बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरी जीव के यही जीवन। इन पाँवों तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधर सुंदर साथ जी। प्रति वर्ष सावन माह की पंचमी को हमारे सभी धार्मिक स्थल हैं, जो भी उन सब धार्मिक स्थलों पर क्या हो जाता है सुंदर साथ जी, बीतक की चर्चा प्रारंभ की जाती है। बीतक क्या है सुंदर साथ जी? बीतक कोई भी मानवीय इतिहास नहीं है, ना ही किसी गुरु और शिष्य की कहानी है, ना ही इसमें कोई संत वाणियों का बखान है सुंदर साथ जी। पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत का, जो अपनी आत्माओं के साथ अनादिकाल से संबंध रहा है, जो लीला होती आ रही है, जो लीला हो रही है और जो लीला होती रहेगी सुंदर साथ जी, ये सारा घटनाक्रम क्या है? बीतक। अर्थात परम धाम में जो लीलाएं होती थी सुंदर साथ जी, परम धाम के बाद ब्रज रास में जो लीलाएं हुई, जागनी के ब्रह्मांड में चौथे दिन की लीला में, पांचवें दिन की लीला में जो लीला हुई, अब छठे दिन में जो कुछ हो रहा है और सातवें दिन में जो कुछ होना है सुंदर साथ जी, ये सारा घटनाक्रम क्या है? बीतक। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा
जिनके आने के विषय में सभी धर्म ग्रंथों में साक्ष्यों के रूप में लिखा गया है सुंदर सा जी, वो परमात्मा जिसके विषय में दुनिया ने सुना तो था, लेकिन आज दिन तक कोई नहीं जान पाया था कि वो परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या उसका धाम है, क्या उसकी लीला है। परम धाम से ब्रह्म आत्माओं का इस दुनिया में पर्दापण हुआ सुंदर साजी, जिनके साथ साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल भी इस भरत भूमि पर, इस धरा पर पड़े सुंदर साजी, जिनके आ जाने से जो ऋषि मुनि करोड़ों साल से तपस्या में लीन थे और बाट देख रहे थे कि वो परमात्मा कैसा है, कब आएगा, तो सबकी प्यास मिटी सुंदर सा जी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के इस दुनिया में आ जाने से उन्होंने अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ जो जो लीला करी सुंदर सा जी, चौथे दिन में, पांचवें दिन में, और जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, आगे जो कुछ होगा सुंदर सा जी, ये सारा घटनाक्रम बीतक कहलाता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर ही मनुष्यों के मन में ये जिज्ञासा बनी रहती थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और इस तन को छोड़ने के पश्चात मुझे कहाँ जाना है, ये दुनिया कैसे बनी है, कैसे लय को होगी, और दुनिया में जाने के बाद मेरा क्या अस्तित्व होगा सुंदर सा जी। इन सारी बातों का समाधान हमें मिला सुंदर सा जी तारतम्य वाणी से, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं इस दुनिया में आए और अपने हृदय की सब गुजतम बातों को उन्होंने आकर जाहिर किया सुंदर सा जी, और उन सब धर्म ग्रंथों के गुज रहस्य को खोलने की चाबी दे दी है हमें सुंदर सा जी, श्री मुख वाणी के रूप में, बीतक साहब के रूप में। आज दिन तक जो कोई भी कहता था कि हमने परमात्मा को देखा नहीं, परमात्मा के विषय में जाना नहीं, बीतक के प्रत्येक घटनाक्रम को सुनने के पश्चात, उसका रसास्वादन करने के पश्चात सुंदर सा जी, प्रत्येक प्राणी ये कह सकता है कि मैंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दीदार पाया है, और ब्रह्म आत्माओं जैसी रहनी को अपनाकर चितवनी के द्वारा अपने धाम हृदय में ही हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आज बीतक की वाणी का रस पान करने से प्रत्येक प्राणी ये कहने का अधिकारी है सुंदर सा जी। तो शुरू करने जा रहे हैं हम सुंदर सा जी बीतक चर्चा। क्या कहा है? अर्थ 3 स्वरूपों की बीतक। अब बीतक की रचना कैसे हुई सुंदर सा जी? श्री लाल दास जी के धाम हृदय में बैठकर साक्षात प्रीतम अक्षरातीत ने ये लीला करवाई सुंदर सा जी, बीतक की रचना करवाई। समर्पण की पराकाष्ठा क्या है सुंदर सा जी? जो कोई आत्मा स्वयं को अपने प्रीतम पर समर्पित कर देती है तो आत्मा में और प्रीतम के बीच में किसी भी तरह का भेद नहीं रह जाता सुंदर सा जी। अब लेखनी किनकी चल रही है? श्री लालदास जी, लेकिन लिखवाने वाला कौन है? स्वयं प्रीतम अक्षरातीत। इसीलिए हर जगह हमें बीतक में सुंदर सा जी श्री मामती जी की छाप मिलती है, क्योंकि लिखवाने वाला कौन है? स्वयं अक्षरातीत। अब बात करते हैं सुंदर सा जी कि महामती किनको कहा है। महामती श्री इंद्रावती जी की वह शोभा का नाम है सुंदर सा जी,
श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की पांचों शक्तियों ने विराजमान होकर जो लीला करी सुंदर सा जी, और उनकी आत्मा को जो शोभा दी है, उस शोभा का नाम ही महामती जी है। अब पांचों शक्तियाँ कौन सी विराजमान होती हैं सुंदर सा जी? जोश अक्षर, चिदगन स्वरूप का वेश, श्यामा जी की आत्म, और असराफिल जिब्रील, जोश और जागृत बुद्धि के फरिश्ते जिब्रील और असराफिल। तो ये जो सारा घटनाक्रम है सुंदर सा जी, ये उस समय का है जब श्रावण मास की तीज का समय था सुंदर सा जी। उस दिन महामती जी ने कोई भी चर्चा नहीं करी और सुबह से दोपहर तक बिल्कुल भी भोजन नहीं लिया। प्रातः काल में ही महामती जी ध्यान में डूब जाते हैं। सुंदर साथ आते हैं, बार बार आग्रह करने पर भी उन्होंने कुछ भी भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तो जब तक पिया प्राणनाथ जी ना कुछ ग्रहण करें सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ कैसे कुछ खा सकते थे। इसीलिए सब सुंदर साथ संध्या के समय तक भूखे प्यासे उनके चरणों में बंगला जी दरबार में बैठे रहते हैं। अब संध्या के समय जब महामती प्राणनाथ जी की आंखें खुलती हैं और वो देखते हैं कि सब सुंदर साथ भूखे प्यासे यहीं बैठे हैं, तो वे सब सुंदर साथ को आदेश करते हैं कि जाओ और थोड़ा कुछ खाकर आइए। तो उनके आग्रह पर सब सुंदर साथ जल्दी जल्दी में जाते हैं। जो कुछ भी भोजन तैयार हो पाता है जल्दी जल्दी में सुंदर साथ सब भोजन करके वापिस आकर श्री जी के चरणों में बैठ जाते हैं। अब सुंदर साथ जी श्री जी पुण्य ध्यान अवस्था में हो जाते हैं। अब प्रातः काल का आखिरी पहर समाप्त हो जाता है और दूसरे दिन 5:15 का समय हो जाता है सुंदर साथ जी, जब श्री महामती जी पिया प्राणनाथ जी अपनी लीला को विराम दे देते हैं। सुंदर साथ जी इस घटना को हम ये नहीं कह सकते कि श्री जी का देह त्याग हो गया या उनका तन छूट गया। श्री जी ने अपने को समाधि अस्त किया सुंदर साथ जी, और समाधि अस्त में ऐसी अवस्था होती है कि जैसे लगता है शरीर छूट गया हो। इसमें हृदय की धड़कन भी बंद हो जाती है, श्वासों का आना भी बंद हो जाता है। और ये सब देखते हुए सुंदर साथ ने समझा श्री जी का देह त्याग हो गया है, और ये सूचना महाराजा छत्रसाल जी तक पहुंचाई जाती है। और महाराजा छत्रसाल जी को अपनी आत्मा के धाम हृदय में पहले ही इस बात की अनुभूति हो गई होती है सुंदर साथ जी कि कुछ अवश्य ही पन्ना जी में हुआ है। तो महाराजा छत्रसाल जी अपने घोड़े भले भाई को लेकर केन नदी की तरफ दौड़ा देते हैं सुंदर साथ जी। केन नदी के ऊपर उस समय कोई भी पुल नहीं था, नदी में पूर्ण उफान आया होता है। लेकिन पिया मिलन की तीव्र चाहना अगर हमें देखनी हो सुंदर साथ जी, तो इस घटनाक्रम से हमें देखने को मिलती है कि अपनी जान की बाजी लगाए हुए, अपनी जान की परवाह किए हुए पिया मिलन की तड़प में कैसे महाराजा छत्रसाल जी उस उफान आई नदी में ही अपना घोड़ा उतार देते हैं। और राज्य की कृपा से जब वे नदी से बाहर आते हैं सुंदर साथ जी और पद्मापुरी में प्रवेश करते हैं, तो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बंगला जी दरबार में आते हैं और देखते हैं कि सब शांत बैठे हैं। जिधर देखते हैं उधर ही ब्रह्म मुनियों के तन गिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कितनों ने पिया के विजोग में अपना देह त्याग कर दिया, अपना शरीर वहीं के वहीं छोड़ दिया।
महाराजा छत्रसाल जी को समझने में जरा भी देरी नहीं लगी कि आखिर वहाँ क्या हुआ है। छत्रसाल जी बिलख बिलख कर रोने लगते हैं कि मेरे प्राणेश्वर, मेरे अक्षरातीत, मेरे सामने आइए प्रीतम, देखिए, नज़रें उठाकर मुझे देखिए, देखिए आपका छत्ता आया है। आपको मुझसे बातें करनी होगी, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आती है सुंदरसाल जी। और महाराजा छत्रसाल जी को ये असहनीय हो जाता है कि कैसे मेरे प्रीतम मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। तो अपना प्राण अंत करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जैसे ही महाराजा छत्रसाल जी अपनी तलवार निकालते हैं और क्या कहते हैं कि जिस तलवार ने जबनों का सिर काटा है, वही तलवार आज मेरा भी प्राण अंत करेगी। और जैसे ही तलवार अपनी गर्दन पर चलाने जाते हैं सुंदरसाल जी, तो श्री जी हंसते मुस्कुराते हुए महाराजा छत्रसाल जी का हाथ पकड़ लेते हैं। तो क्या कहते हैं, हंसते हुए श्री जी क्या कहते हैं सुंदरसाल जी के छत्ता, तूने मेरे इस तन को ही प्राणनाथ समझ लिया। देखिए सुंदरसाल जी, इस घटनाक्रम से हमारे लिए कितना बड़ा सिखापन है कि पिया प्राणनाथ किसी तन का नाम नहीं है सुंदरसाल जी। मेहराज जी के तन के अंदर प्रीतम अक्षरातीत ने अपनी लीला संपादित की सुंदरसाल जी, लेकिन प्राणनाथ कौन है? हमारे प्राणनाथ, प्रत्येक आत्मा के प्राणनाथ उसकी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है सुंदरसाल जी। देखिए क्या कह रहे हैं श्री जी कि छत्ता, तूने मेरे इस तन को ही प्राणनाथ समझ लिया। जरा सोच कि जब केन नदी में तेरा घोड़ा डूब रहा था तो किसने उसको डूबने से बचाया? जब अपनी पीठ के ऊपर श्री जी महाराजा छत्रसाल जी को घोड़े के खुर के निशान दिखाते हैं सुंदरसाल जी, तो महाराजा छत्रसाल जी को कुछ सांत्वना होती है और क्या कहते हैं कि छत्ता, मैंने तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है। मैंने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, प्रकृति की मर्यादा को निभाने के लिए अपनी लीला को विराम दिया है, मैं कहीं गया नहीं हूँ। तो सुंदरसाल जी, कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए इस घटना से कि हमारे पिया प्राणनाथ कहीं गए नहीं हैं सुंदरसाल जी। वो क्या कह रहे हैं, मैं तो सभी आत्माओं के दिल में विराजमान हूँ, प्रत्येक आत्मा के दिल में विराजमान हूँ मैं। और ये उत्तरदायित्व महाराजा को सौंपते हुए श्री जी क्या कहते हैं, महाराजा जी सो कहिया, एक देखत हो तुम, तिस बास्ते सेवा साथ की सौंप चलत हैं हम। कि महाराजा छत्रसाल जी, मैं सब सुंदर साथ में आपको ही समर्पण की उस पराकाष्ठा तक देखता हूँ, तिस वास्ते मैं सब सुंदर साथ की सेवा आपको सौंप कर जा रहा हूँ। आज के बाद सब सुंदर साथ के हृदय में तुम मुझे देखना और सब सुंदर साथ का ध्यान रखना, उनको एक प्रेम के सूत्र में बांध कर रखना और उनके धाम हृदय में मेरी बैठक को देखना। बेटा, माया आंटी, आप अपना बंद कीजिए, ये माइक बंद कीजिए आप। माया आंटी, मम्मी बंद करो आपका माइक बंद करो। क्या रुको, देख लेता बेटी माइक बंद करो ना।
क्या बोल रही है पिंकी? माइक माइक बंद कीजिए भैया, फोन का माइक। खुल गया है, मैं बंद नहीं। हो गया। और ये सेवा कार्य महाराजा छत्रसाल जी को सौंपकर श्री जी पुण्य अंतर ध्यान हो जाते हैं। लेकिन सुंदर साथ को ये भी गवारा नहीं होता कि कैसे हमारे श्री जी हमसे दूर रहें। तो सुंदर साथ जी लगभग 1 वर्ष तक ये लीला होती रहती है कि श्री जी और सुंदर साथ की आपस में वार्ता होती रहती है। पर एक ऐसी घटना प्रचलित है सुंदर साथ जी कि एक बार जब श्री लाल दास जी श्री जी से कोई वार्ता करने के लिए जाते हैं तो एक बुढ़िया भी उनके साथ चली जाती है। तो वो बुढ़िया के अंदर क्या थी? माया थी। उनकी बेटी की शादी थी और श्री जी से जाकर वो बेटी की शादी के लिए कुछ मांगती है तो श्री जी उनको अपनी अंगूठी उतार कर देते हैं। उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी के आदेश पर सुंदर साथ जी वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो अब सुंदर साथ जी, जिन सुंदर साथ ने देह त्याग किया और जिन सुंदर साथ का देह त्याग अभी नहीं हुआ, ये सारी लीला धनी की इच्छा से ही हुई। क्योंकि श्रीमुख वाणी क्या कहती है? ये 2 तन तले कदम के, आत्म परात्म। हमारी आत्मा हमारी परात्म दोनों ही तन धनी की मेहर की छांव तले हैं सुंदर साथ जी। अब देखिए, केशव दास जी से श्री जी ने सेवा लेनी थी, जिल्दे बनवाने की, और आगे लाल दास जी से सेवा लेनी थी, बीतक लिखवाने की, मुकंद दास जी से भी सेवा लेनी थी, छत्रसाल जी से भी सेवा लेनी थी सुंदर साथ जी। तो कारण उनके तनों को रखा गया। हर लीला के पीछे धनी का कुछ ना कुछ राज होता है सुंदर साथ जी। यही कारण है कि जो श्रावण मास की पंचमी के दिन ही श्री जी को सिंहासन पर विराजमान करते हुए और वहाँ पर ब्रह्मवाणी को पधराया गया था सुंदर साथ जी। क्योंकि श्रीमुख वाणी श्री जी का वाङ्मय क्लेवर है सुंदर साथ जी, ज्ञानमय स्वरूप है। ब्रह्मवाणी के प्रत्येक वचन को हमें श्री जी का ही वाक्य मानना है, प्राण प्रीतम अक्षरातीत का ही वाक्य मानना है सुंदर साथ जी। और उसी दिन से प्रति वर्ष बीतक चर्चा प्रारंभ की जाती है। अब बीतक चर्चा का प्रारंभन करते हुए सुंदर साथ जी महाराजा श्री लालदास जी क्या कह रहे हैं? अथ 3 स्वरूपों की बीतक। अब सुंदर साथ जी पहले बात करेंगे अथ की। अथ किसको कहा जाता है? अथ का क्या भाव होता है सुंदर साथ जी? अथ शब्द कहा जाता है कि जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ का लिखने वाला है, अथ का भाव होता है सुंदर साथ जी इसके बाद। क्योंकि जो जिससे ग्रंथ लिखवाया जा रहा है वो लेखक परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के प्रेम में इस कदर डूबा हुआ है कि वो अपने हृदय को भाव को प्रकट करते हुए इस लीला में डूबा हुआ है कि सब कुछ करने वाले आप हैं धनी। तो क्या कह रही हैं? अब देखिए, इस बात का जो खुलासा हमें और भी वाणी में बहुत सी जगह देखने को मिलता है सुंदर साथ जी। जैसे रास का प्रारंभ होता है, हवे पहला मो जलनी कहूँ बात। अब हवे का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? अब कि अब मैं माया की वास्तविकता बताती हूँ, अब कहूँ रे इश्क की बात। इसमें भी अब शब्द आता है सुंदर साथ जी। और अथ और अब का यही भाव है कि इसके बाद हम इस चीज़ के विषय में बताते हैं। अब सुंदर साथ जी, जो हमारी वैदिक परंपरा है उसमें भी मंगलाचरण के रूप में अथ जा ओम लिखा जाता है। तो जैसे वैदिक परंपरा में ओम शब्द आता है ऐसे ही अथ शब्द आता है। अब कह रहे हैं अथ 3 स्वरूपों की बीतक। अब 3 स्वरूप कौन से हैं सुंदर साथ जी?
तीन स्वरूपों की हम बात करें तो हमारी श्रीमुख वाणी में बहुत जगह तीन स्वरूपों का वर्णन आता है। श्रीमुख वाणी में कहा है, साहेब के संसार में आए तीन स्वरूप, सो कुरान जो कह भी सुंदर रूप अनूप। एक ब्रज बाल को, दूजा रास किशोर, तीसरा बुढ़ापन में भयो भोर। अब सुंदर साथ जी जैसे तीन स्वरूपों की हम बात करें, एक तो तीन स्वरूप ब्रज रास और जागनी वाले स्वरूप को भी कहा है। एक कुछ जगह पर तीन स्वरूप बसरी, मलकी और हक्की को भी कहा गया है सुंदर साथ जी। लेकिन ये जागनी ब्रह्मांड की चौथे और पांचवें दिन की बीतक है सुंदर साथ जी। तो इसमें जागनी लीला वाले ही तीन स्वरूपों का वर्णन आएगा सुंदर साथ जी। वो तीन स्वरूप कौन से हैं? अब पहला स्वरूप चौथे दिन की लीला में कौन सा स्वरूप आता है सुंदर साथ जी? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में पिया ने लीला करी। अब दूसरे स्वरूप में स्वयं प्राण प्रीतम अक्षरातीत के रूप में लीला करी सुंदर साथ जी। और जो तीसरा स्वरूप आता है वो महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा जो 7 वर्ष तक लीला होती है सुंदर साथ जी। अभी देखते हैं सुंदर साथ जी क्या कहा है श्रीमुख वाणी में। 20 बरसों लो कायम, होसी बैराट सचराचर, के प्राण प्रीतम अक्षरातीत 120 वर्ष तक जागनी लीला करेंगे। मोनिका अभी देखिए 1638 का समय होता है जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का प्रकटन होता है सुंदर साथ जी। 1638 से लेकर 1751 तक लीला होती है। फिर उसके बाद 1751 से लेकर 1758 तक 7 वर्षों तक महाराजा छत्रसाल जी को श्री जी सेवा सौंपते हैं। अवेश रूप उनके अंदर विराजमान होकर लीला करते हैं सुंदर साथ जी। ये इन्हीं 3 स्वरूपों की बीतक है। इन 3 स्वरूपों का वर्णन बीतक में आता है सुंदर साथ जी। अब कह रहे हैं भविष्य पुराण में राजा कही जुग 4, बचन जो हैं व्यास के ताको करो विचार। अब भविष्य पुराण में वेद व्यास जी के द्वारा क्या कहा गया है सुंदर साथ जी कि जब 4 युग व्यतीत होंगे। 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। तब क्या होगा? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दुनिया में आगमन होगा। अब सुंदर साथ जी उन 4 युगों का वर्णन कैसे किया गया है? इन 4 युगों की वास्तविकता क्या है सुंदर साथ जी? कल युग क्या है? जब मनुष्य अज्ञानता की निद्रा में सोया होता है तब हम क्या कहते हैं कि ये कल युग है। और जब मनुष्य उठकर बैठ जाता है तब कहा जाता है कि द्वापर है। जब वह खड़ा हो जाता है तो कहा जाता है त्रेता युग। और जब वो आगे सत्य की ओर अपने कदम बढ़ाता है उसे कहते हैं सतयुग। अब इन 4 युगों में सुंदर साथ जी वर्णन आता है राजाओं का कि कितने कितने राजा इन युगों में होंगे। और तब जब आखिरी राजा कल युग के औरंगजेब रहेंगे तब विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकटन होगा। अब विजयाविनंद का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? जिसका विजयी अभिनंदन करे, जिसे कोई हरा ना सके, जो हमेशा विजयी हो। विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। अब निष्कलंक किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? जिसके उन पर कोई कलंक ना हो।
निष्कलंक, जो कलंक से रहित हो सुंदर साज जी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद इस दुनिया में आएंगे। और सत्य युग के कितने राजाओं का वर्णन आता है सुंदर साज जी? सत्य युग के 17 राजा, त्रेता के 29, द्वापर के 29 और कल युग के 20 राजा। और आखिरी राजा कौन होगा? औरंगजेब। और जब उसका राज्यकाल चल रहा होगा तब क्या होगा? विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में प्रकट होंगे। तो अब बुद्ध निष्कलंक अवतार जो प्रकट होंगे वो अपने साथ क्या लेकर आएंगे? अपने ज्ञान की शक्ति को लेकर आएंगे, जिसे कतेब की भाषा में असराफील कहा गया है, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में जागृत बुद्धि कहा गया है। और पर ब्रह्म की आवेश शक्ति उनके साथ होगी, जिसे हम चिदगन शक्ति कहते हैं सुंदर साज जी। और श्यामा जी उनके संग होंगे, अक्षर की आत्मा उनके संग होगी, जोश की शक्ति उनके संग होगी। और ये पांचों शक्तियां एक ही तन में विराजमान होकर लीला करेंगी, जिसके लिए श्री मुखवाणी में कहा है, कई होए सी पर किन ब्रह्मांडो नाहे, कि बहुत देवी देवता पीर पैगंबर इस ब्रह्मांड में हो चुके हैं, लेकिन जो स्वरूप अब प्रकट होने जा रहा है सुंदर साज जी, वैसा स्वरूप ना आज दिन तक दुनिया में आया है ना कभी आएगा। क्योंकि इस स्वरूप के साथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पांचों शक्तियां एक साथ विराजमान होकर लीला करेंगी सुंदर साज जी। क्योंकि आज दिन तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि पांचों शक्तियां एक साथ इकट्ठा हुई हों। अभी देखिए, एक अक्षर ब्रह्म जो परमात्मा को क्या कहा है? सत्य चिद आनंद। सत्य स्वरूप क्या है? अक्षर ब्रह्म। चिदगन स्वरूप क्या है? स्वयं आवेश स्वरूप। और आनंद स्वरूप क्या है? श्यामा जी। अब इन सब की अलग अलग लीला है हकीकत के ब्रह्मांड में सुंदर साज जी। लेकिन अब ये सारी शक्तियां, जोश, जागृत बुद्धि, आत्म, अक्षर, श्यामा जी और चिदगन स्वरूप सब एक ही साथ एक तन में लीला करने जा रहे हैं सुंदर साज जी। तो इस तन की इतनी महत्ता है, इस स्वरूप की इतनी शोभा है, तो कहा है सुंदर साज जी, कई होए सी पर किन ब्रह्मांडो नाही। ये स्वरूप जो प्रकट हो रहा है, ऐसा स्वरूप आज दिन तक ना तो प्रकट हुआ है ना कभी प्रकट होगा। तो ये उसी स्वरूप की लीलाओं का वर्णन है सुंदर साज जी, जिसे पाने के लिए आज दिन तक दुनिया प्यासी थी, जिनसे देखने की बाट आज तक दुनिया देख रही थी सुंदर साज जी। ये उन लीलाओं का वर्णन है। और बीतक साहब के इस प्रकरण से हमें क्या सीख लेनी है सुंदर साज जी? कि हमें अक्षरातीत की उस लीला को पहचानना है, जिनके द्वारा परम धाम की आत्माओं को जागृत किया जा रहा है, कि वो जागृत करने वाला स्वरूप कौन है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुंदर साज जी, हम सोच लेते हैं कि ये हम कर रहे हैं, पर अगर हमें सच्ची पहचान प्रीतम अक्षरातीत की हो जाएगी तो हम जान जाएंगे सुंदर साज जी कि करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है। जैसे जब ब्रज में सुंदर साज जी इंद्र ने कोप किया था तो क्या हुआ था? पूरी ब्रज मंडली को डुबाने पर वो तुल गए थे। तो श्री कृष्ण जी के द्वारा अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था, पर सब ग्वाल वालों को